जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं पंडित जैन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यज्ञ के बारे में कुछ बताऊंगा। यज्ञ क्या है और उसकी महिमा क्या है। यज्ञ देवताओं के निमित्त जब हम अग्नि में कोई हविष्य डालते हैं स्वाहा बोलकर, तो वह एक प्रकार का यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से यज्ञ के बारे में कुछ विचार प्रकट किए हैं, जैसे कि जप यज्ञ, दान यज्ञ और श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म, जो एक प्रकार का यज्ञ है जो हमें परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, वह भी एक प्रकार का भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यज्ञ बताया है। यज्ञ के कुछ वैज्ञानिक लाभ हैं मित्रों, जैसे कि हम अग्नि में एक 10 ग्राम घी डालते हैं तो वह 1 टन ऊर्जा का रूप ले लेता है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन बोल देते हैं। तो वह ऑक्सीजन वातावरण को पवित्र करती है और हमारे श्वास के द्वारा वह अंदर जाती है, तो हमारे हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। उस ऑक्सीजन में यदि हम प्राणायाम करते हैं तो हमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है, और उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क और हमारा मन मजबूत होता है। फ्रांस के एक ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आम की लकड़ी जलाने के बाद उसमें एक प्रकार की गैस निकलती है जिसका नाम फार्मिक एल्डिहाइड है। वह हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करती है और वह वातावरण को पवित्र कर देती है। टोटिक नामक वैज्ञानिक ने इस एक रिसर्च में यह कहा है कि यदि किसी टाइफाइड के रोगी को इस धुएं में बैठाया जाए आधा घंटे के लिए, तो वह शीघ्र से शीघ्र ठीक हो जाता है और उसके टाइफाइड के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, ये तो कुछ छोटे वैज्ञानिक लाभ हैं। कुछ मैं आपको नवग्रह ठीक करने के लाभ बताऊंगा। जैसे कि सूर्य संबंधी कोई परेशानी है तो मंदार की समिधा घी में डालकर ओम राम ह्रीम रोम सा सूर्याय बोलते हुए यह समिधा स्वाहा बोलकर अग्नि में हम चढ़ाते हैं तो हमारे सूर्य संबंधी परेशानी ठीक हो जाती है। यदि हम किसी चंद्र संबंधी परेशानी से पीड़ित हैं तो हम प्लास की समिधा को घी में डालकर ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे स्वाहा बोलकर अग्नि में डालते हैं। यदि हम मंगल संबंधी किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो हम खैर, जिसको खादिर बोलते हैं, उसकी समिधा में घी लगाकर ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भोमाए स्वाहा बोलकर अग्नि में डालते हैं। यदि हम बुद्ध संबंधी परेशानी से पीड़ित हैं तो हम अपमार की समिधा, जिसको चिड़चिटा भी बोलते हैं, वह अग्नि में घी लगाकर ओम ब्राम ब्रीम रोम सा बुद्धाय स्वाहा बोलकर अग्नि में हम चढ़ा देते हैं। यदि हम बृहस्पति संबंधी परेशानी से पीड़ित हैं तो पीपल की समिधा में घी लगाकर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे स्वाहा बोलकर अग्नि में डाल देते हैं। यदि हम शुक्र संबंधी किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो हम गूलर की समिधा में घी लगाकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय स्वाहा बोलकर अग्नि में डाल देते हैं। यदि हम शनि संबंधी किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो शमी की समिधा में घी लगाकर ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय स्वाहा बोलकर अग्नि में डाल देते हैं। यदि हम राहु संबंधी परेशानी से पीड़ित हैं तो हम दूर्वे में घी लगाकर ओम राम भीम ब्रोम स्वाहा राहवे स्वाहा बोलकर अग्नि में चढ़ा देते हैं। यदि हम केतु संबंधी किसी परेशानी से पीड़ित हैं तो कुशा में घी लगाकर ओम श्राम श्रीम स्त्रोम स्वाहा केतवे स्वाहा बोलकर अग्नि में चढ़ा देते हैं। ये तो आपको ज्योतिषीय लाभ मैंने नवग्रह ठीक करने के बताए। और जो हम देवताओं को हविष्य देते हैं तो वह भी आपको मैं आज बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या मिलाकर हम देवताओं के निमित्त यज्ञ करते हैं मंत्र बोलकर। तो उसमें हम चावल, जौ, तिल और शक्कर और गूगल और गिलोय आदि जड़ी बूटियाँ डालकर हम उसमें घी डालकर एक सामग्री तैयार कर लेते हैं। और जो भी आपका गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट मंत्र को बोलते हुए सुहा लगाकर हम उसमें भविष्य को अग्नि में डालते हैं, तो वह अग्निदेव और सुहा देवी उस भविष्य को वायु के द्वारा उस देवता तक पहुंचाने की कृपा करती हैं और वह देवता हमारे ऋणी बन जाते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सुहा हम इसलिए अपने यज्ञ में लगाते हैं। सुहा राजा दक्ष की पुत्री और अग्निदेव की पत्नी है। उनको भगवान ने यह आशीर्वाद दिया था कि यज्ञ में यदि आपको लगाकर, आपके नाम को लगाकर हमें जो कोई भविष्य अग्नि में देगा तो आपके द्वारा ही हमें प्राप्त होगा।
तो मित्रों, आज मैंने आपको यज्ञ के कुछ छोटे लाभ बताए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।